और कुछ नहीं, बर्तन वर्तन सब मिट्टी के, उन्हीं में भोजन पकता था। अब पिताजी जब मर गए तो बड़ा भाई बहुत चतुर था, तो बड़े भाई ने क्या किया, उस संपत्ति का बंटवारा किया और कहा कि देख भाई, पिताजी की ये दो ही चीज हैं, इसमें से ये जो भैंस है ना, आगे की तेरी और पीछे की मेरी, और ये जो कंबल है ना, ये कंबल दिन में तेरा और रात में मेरा। समझ गए? अब ये जो छोटा भाई था क्या करता, क्योंकि आगे की भैंस है ना, तो सुबह से लेकर शाम तक चारा काट के लाता और उस भैंस को खिलाता, आगे की अपनी है। और जैसे ही शाम होती तो बड़ा भाई अपनी 4 लीटर की बाल्टी लाता, बढ़िया दूध लगाता, क्योंकि पीछे की अपनी है। समय व्यतीत होता गया, ये तो करता रहा, पर समस्या तब उत्पन्न हुई जब ठंड का मौसम आया, क्योंकि दिन में कंबल इनका और रात में बड़े भाई। जैसा ही रात हो बोले कंबल हमारा दो, और बढ़िया कंबल तान के सो जाए। छोटा भाई संत के पास गया, संत से निवेदन किया, महाराज हमारे घर में बड़ा विचित्र बंटवारा हो गया है, कुछ कृपा करिए। संत को सब कुछ बतलाया। संत ने कहा बिल्कुल हमारे पास उपाय है, आज ही बंटवारा व्यवस्थित हो जाएगा। संत ने अपने शिष्य से कहा वो 4 हाथ का डंडा है उसको निकाल लाओ, इनको डंडा दे दो। डंडा दे दिया। बोले अब एक काम करना, शाम को जैसे ही तुम्हारा भाई भैंस लगाने आए तो भैंस को पड़ाक से एक सामने दे देना, मार दे। और जैसे ही बड़ा भाई भैंस लगाने आया तो इसने एक डंडा भैंस को दिया, तो भैंस ने एक लात मारा, बाल्टी कहीं भैया कहीं। कैसा करता है भाई तू, मुझे भैंस लगाने नहीं दे रहा। बोले भैया आगे की हमारी, हम आगे के समय कुछ भी करें, आप भैंस लगाओ। उस दिन तो बढ़िया लात मिले भैंस की, दूध मिला नहीं। अब जैसे ही 9-10 बजे इसने कहा हमारा कंबल कहाँ है, बोले वो रखा नाद में, ले आओ। निकाला तो कंबल पूरा गीला। बोले इसको गीला क्यों कर दिया तुमने, बोले हम अपने टाइम में कुछ भी करें। ऐसा बंटवारा होता है, ऐसा ऐसा लोग करते हैं। और आप तो समाज में रहते हैं, कथाओं के मध्य में ये सब है तो अन्यत्र उदाहरण, पर ऐसा देखने को मिलेगा। बोले बड़े भैया ने शहर का मकान ले लिया, छोटे को दे दिया गांव का, वो भी कच्चा वाला। ऐसे ऐसे तो बंटवारा हो रहे हैं। भगवान ने यहां अपने बच्चों को कहा कि कभी भी किसी की संपत्ति का हरण मत करना। यदि तुमने किसी की संपत्ति का हरण किया है तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकता हूं। भगवान के बालक इस प्रकार से बात मान गई। आगे चलकर के ही सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित